नारंग साहब, एक ज़माने में जब सियासी फ़ज़ा बदल रही थी तो कहते थे हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तक़बिल क्या है। तो किसी ने कहा कि जब तक नारंग साहब जैसे लोग हिंदुस्तानी ज़मीन पर सर उठाकर चलते रहेंगे उस वक्त तक वहाँ ना उर्दू को कोई ख़तरा है, उसका जलाल भी बाक़ी रहेगा, उसका जमाल भी बाक़ी रहेगा। और नारंग साहब के बारे में यही कह सकते हैं कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो नारंग साहब ने जिस तरह उनकी ज़बान में जो मिठास है, जो मोहनी है, वो लोग, और उसके साथ साथ इल्मी वक़ार और तदब्बर, इन तमाम चीज़ों ने जो है उर्दू का एक मंज़रनामा जो हिंदुस्तान में रखा है वो किसी भी तौर जो है पाकिस्तान या किसी दूसरे और मुल्क से कम नहीं है। और इसका तमाम तर सेहरा जो है गोपी चंद नारंग साहब को जाता है। अभी कोई एक साल पहले हिंदुस्तान में कुछ अदबी तंजीमों ने ये तहरीक चलाई कि इस दौर में अगर किसी को बाबा उर्दू का सही खिताब सजता है जिसके सर पर, तो वो गोपी चंद नारंग साहब हैं। तो मैं बाबा उर्दू जनाब गोपी चंद नारंग साहब से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ी देर के लिए इधर तशरीफ़ लाएँ और शुमाली अमेरिका में जो उर्दू की खिदमात के सिलसिले में जो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की खिदमात हैं वो उस पर हम उनको नवाजना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब आप तशरीफ़ लाएँ। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम की तरफ से आपकी पुरखलूस खिदमात जो आपने अमेरिका में की हैं उर्दू ज़बान और अदब के लिए, उस मौके पर ये शील्ड पेश करना चाहते हैं। उर्दू इंटरनेशनल कैनेडा presents this award to Dr. Abdullah in recognition of the contribution to promotion of Urdu literature and language in North America. Ashfaq Hussain, President, Urdu International. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर अशफाक साहब ने ज़रा भी हिंट देती तो मैं एक अच्छी सी तकरीर तैयार करके ले आता, लेकिन ज़ाहिर है जावेद साहब बैठे हुए हैं और नारंग साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब कबल इसके कि हम आज की महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी जनाब जावेद अख्तर साहब से उनके ख़यालात जानने के लिए, उनकी शायरी सुनने के लिए उनका ज़हमत दें, हम चाहेंगे कि एक अच्छा फरीज़ा जो है वो यहाँ अंजाम दिया जाए। उनकी नई किताब लावा की यहाँ तक़रीब रनुमाई हो। उस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि ये तक़रीब रनुमाई के वक्त हमारे हिंदुस्तान की कौंसल जनरल मोहतरमा प्रीति सरन साहबा भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और जनाब डॉक्टर अली इमरान चौधरी साहब, वो दूसरी बात, डॉक्टर अली इमरान चौधरी साहब पाकिस्तान के कौंसल जनरल, ताकि हम ये किताब की बाकायदा यहाँ लॉन्चिंग कर सकें। और इस बेहद शुक्रिया जावेद अख्तर साहब, आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया कि आपने इस किताब की तक़रीब रनुमाई का शरफ़ हमको बख्शा और टोरंटो के हमारे जो सामीन हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं, उनकी मौजूदगी में इस तक़रीब को यहाँ अंजाम दिया गया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और नारंग साहब ने गुफ्तगू करते वक्त हमारे जावेद अख्तर साहब के ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बताए थे कि ये नस्लों से सिलसिला चल रहा है।
मैं उसमें सिर्फ इतना इजाफा करना चाहूँगा कि ये चिराग यहीं पर मद्धम नहीं हो रहा है, इसकी रोशनी जो है फरहान अख्तर और ज़ोया अख्तर के नावल से अगली नस्लों तक जा रही हैं, और हम दुआ करते हैं ये सिलसिला और आगे नस्लों तक बढ़ता रहे, हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन में उनके ख़ानदान का हिस्सा बढ़ता रहे। तो मैं जनाब जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात से हमें नवाजें और अपनी खूबसूरत शायरी आप सामीन की नज़र करें। जनाब जावेद अख्तर साहब। इज़्ज़त मआब काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया मोहतरमा प्रीति सरन, इज़्ज़त मआब काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर इमरान अली चौधरी, प्रोफेसर नारंग साहब, अशफाक साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक शेर से बात शुरू करता हूँ जो मजाज का लिखा हुआ है। उनका करम है उनकी मोहब्बत, क्या मेरे नग़मे क्या मेरी हस्ती। मैं बड़ा शर्मसार भी होता हूँ और फ़ख्र का एहसास भी होता है कि जब नारंग साहब जैसा जय्यद आलिम इतने मेहरबान अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल करता है। नारंग साहब से इतना ही वादा कर सकता हूँ कि पूरी कोशिश करूँगा कि इस तारीफ़ के काबिल बन सकूँ। मेरे ख़्याल से जो लोग शायरी करते हैं उन्हें अपनी शायरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ज़्यादा बात करने की दो ही वजूहात हो सकती हैं। या तो अपनी शायरी पे थोड़ा शक है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, या सामाईन पे। तो मुझे ना अपनी शायरी से ऐसी कोई शिकायत है ना आपसे, तो कोई वजह नहीं कि मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करूं। वो अच्छी बुरी तो फ़ैसला आप करेंगे, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं आपसे ज़रूर कहता हूं कि जो कुछ मैंने लिखा है वो मेरी शायरी है, अच्छी है कि बुरी है, जैसी भी है। होता क्या है कि आमतौर से हम वो लिखते हैं जो लिखा जाता है, लेकिन जो लिखा जाता है वो तो लिख दिया गया है, तो अब क्या दोबारा उस पर खामा फरसाई की जाए। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसी बात कहने की कोशिश करें कि जो नहीं कही गई है या जो नई है। और ये मैं समझता हूँ कोई बहुत मुश्किल काम दरअसल है नहीं, अगर आदमी ईमानदारी से और यकीन से ज़िंदगी को देखे। क्योंकि दुनिया में हर शख्स दुनिया को एक ऐसी जगह से देख रहा है जहाँ से इससे पहले दुनिया को कभी नहीं देखा गया। हर शख्स का वजूद और उसका तजुर्बा और उसकी ज़िंदगी मुनफरिद है, अपनी नौइयत में बिल्कुल नई है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था जो उसके साथ हो रहा है। लोग कहते हैं कि भाई दो बच्चे एक घर में पैदा हुए तो ये एक माहौल में पले बढ़े। कोई दो बच्चे एक घर में नहीं पैदा होते। अगर एक घर में दो बच्चे हैं तो पहला पैदा हुआ था जहाँ माँ बाप की कोई औलाद नहीं थी, दूसरा बच्चा उस घर में पैदा हुआ है जहाँ माँ बाप की एक बच्चा था। ये बच्चा उस घर में पल रहा है जहाँ इसका एक छोटा सिबलिंग है, वो बच्चा उस घर में पल रहा है जहाँ उसका एक बड़ा सिबलिंग है। तो ये लोग एक घर में कहाँ रह रहे हैं? ये एक माँ बाप की औलाद कहाँ है? हम सब जिंदगी में बिल्कुल अलग तजुर्बात हमारे होते हैं, तो कोई वजह नहीं बनती है कि हम कोई ऐसी बात न कह सकें जो किसी ने नहीं कही है। मगर है क्या कि हम अपनी राय पे यकीन नहीं रखते, अपने तजुर्बे पे या अपने मुशाहिदे पे। उसके बजाय हम सोचते हैं कि जो कह दिया गया है वही मुस्तनद है, चलो भाई उसी को किसी तरह से कहने की कोशिश करें। वो गड़बड़ होती है, गलती भी हो सकती है। जब आप नई बात करेंगे या कुछ नया कहना चाहेंगे तो ये भी हो सकता है कि बात मुंह के बल गिर पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत तो करनी चाहिए। मैं जो कुछ लिखा है अच्छा बुरा ये तो मैंने सफाई पेश कर दी आपको। अब मैं सुना देता हूँ आपको, आपकी अदालत में हाजिर है सब।
एक नज़्म से शुरू करता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले कहीं न्यू जर्सी में भी एक फंक्शन था, वहाँ से मैंने सबसे पहले यही नज़्म सुनाई थी। और जिसकी वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे वहाँ भी वो लोग बैठे हैं जो कहीं और से आए हैं, अब यहाँ रहते हैं, लेकिन पीछे कोई घर है, कोई माजी है, कोई माशरा है जो उनके पीछे रह गया है, एक ज़िंदगी का हिस्सा। वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है, जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाज़ा कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफकत के समंदर को छुपाए हो। दबीज और खासा भारी, शुक्रिया, कुछ ज़रा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाज़ा कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफकत के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंहपट आईना जो दिल का अच्छा था, वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी, वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। दरीचा या ज़हनत से भरी एक मुस्कुराहट और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब सरगोशी, किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतज़िर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने, नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नरम दिल तकिया मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियाँ थीं। वो छोटी मेज़ पर और सामने दीवार पे आवेज़ा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थीं, मुस्कुराती थीं। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उसको ऐसे छोड़ जाऊंगा, मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था। शुक्रिया। तस्वीर नाम सुन ले। करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, ये रास्ते हैं कि भीड़ के छत्ते। जमीन जिस्मों से ढक गई है, कदम तो क्या तिल भी धरने की अब जगह नहीं है। करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, ये रास्ते हैं कि भीड़ के छत्ते। जमीन जिस्मों से ढक गई है, कदम तो क्या तिल भी धरने की अब जगह नहीं है। ये देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अब जहाँ हूँ वहीं सिमट कर खड़ा रहूँ मैं। मगर करूँ क्या कि जानता हूँ जो रुक गया तो जो भीड़ पीछे से आ रही है वो मुझको पैरों तले कुचल देगी, पीस देगी। तो अब जो चलता हूँ मैं तो खुद मेरे अपने पैरों में आ रहा है
किसी का सीना, किसी का बाजू, किसी का चेहरा। चलूं तो औरों के जुल्म झेलूं, रुकूं तो औरों के जुल्म झेलूं, चलूं तो औरों पे जुल्म ढाऊं। ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुंसफी पर, ज़रा सुनूं तो कि आज क्या तेरा फैसला है। कुछ गज़ल के अशार सुने। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे ये पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब हैं सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब हैं सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे बताते हम गर तो क्या बताते, कोई अगर पूछता ये हमसे बताते हम गर तो क्या बताते, भला हो सबका कि ये न पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे बताते हम गर तो क्या बताते, भला हो सबका कि ये न पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा, उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा। अब उल्टा हमसे तो ये न पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों है। अब उल्टा हमसे तो ये न पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों है। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरज़ू है। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरज़ू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरज़ू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। कल जहाँ दीवार थी है आज एक दर देखिए, कल जहाँ दीवार थी है आज एक दर देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर देखिए, क्या समाई थी भला दीवाने के सर देखिए। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत, पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत। पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए, पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत। पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था। अब मैं कोई और हूँ, अब मैं कोई और हूँ, वापस तो आकर देखिए। छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूँ, वापस तो आकर देखिए। अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाज़ार में, अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाज़ार में। दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए।
अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाज़ार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज़ उसने तोड़ दी। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज़ उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज़ उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। गिरहें पड़ी हैं किस्त में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज़ उसने तोड़ दी। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज़ उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज़ उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। गिरहें पड़ी हैं किस तरह, ये बात है कुछ इस तरह। गिरहें पड़ी हैं किस तरह, ये बात है कुछ इस तरह। वो डोर टूटी बारहा, हर बार हमने जोड़ दी। वो डोर टूटी बारहा, हर बार हमने जोड़ दी। उसने कहा कैसे हो तुम, बस मैंने लब खोले ही थे। उसने कहा कैसे हो तुम, बस मैंने लब खोले ही थे। और बात दुनिया की तरफ जल्दी से उसने मोड़ दी। उसने कहा कैसे हो तुम, बस मैंने लब खोले ही थे। और बात दुनिया की तरफ जल्दी से उसने मोड़ दी। मिसाल इसकी कहाँ है कोई ज़माने में, मिसाल इसकी कहाँ है कोई ज़माने में। कि सारे खोने के गम पाए हमने पाने में। मिसाल इसकी कहाँ है कोई ज़माने में, कि सारे खोने के गम पाए हमने पाने में। वो शक्ल पिघली तो हर शय में ढल गई जैसे। वो शक्ल पिघली तो हर शय में ढल गई जैसे। अजीब बात हुई है उसे भुलाने में, अजीब बात हुई है उसे भुलाने में। जो मुंतज़िर न मिला वो तो हम हैं शर्मिंदा, जो मुंतज़िर न मिला वो तो हम हैं शर्मिंदा। कि हमने देर लगा दी पलट के आने में। जो मुंतज़िर न मिला वो तो हम हैं शर्मिंदा, कि हमने देर लगा दी पलट के आने में। समझ लिया था कभी एक शराब को दरिया, समझ लिया था कभी एक शराब को दरिया। पर एक सुकून था हमको फरेब खाने में, पर एक सुकून था हमको फरेब खाने में। एक नज़्म मुझे याद आई, सुनाता हूँ आपको जी। ये खेल क्या है, इसमें मेटाफर तो चेस है, लेकिन जाहिर है बातें कुछ और है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है। मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूँ कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या। न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वज़ीर सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज़। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है
इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर को ही है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है। प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस ना जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है। अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। शुक्रिया शुक्रिया। आंसू सुना जी। एक नज़्म और सुन लीजिए, उसमें भी सवाल ही है। ये खेल क्या है, उसमें आंसू के बारे में कोई सवाल है। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है। ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का। ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो कि किसी के दिलदोज़ दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है। ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था। मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहाँ ख्यालों के शहर जिंदा हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहाँ मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहाँ से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल। ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाज आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू। न मौत पर था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते वो थम गया था, ठिठक गया था, झिझक गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना। तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच ये मेरी पलकों तक आ गया है। मेला, नारंग साहब का हुक्म है, एक नज्म मेला। बाप की उंगली थामे बच्चा पहले पहल मेले में गया तो अपनी भोली भाली कंचों जैसी आंखों से एक दुनिया देखी। ये क्या है और वो क्या है सब उसने पूछा। बाप ने झुककर कितनी सारी चीज़ों का, खेलों का उसको नाम बताया। नट का, बाजीगर का, जादूगर का उसको काम बताया। फिर वो घर की जानिब लौटे। गोद के झूले में बच्चे ने बाप के कंधे पर सर रखा। बाप ने पूछा, नींद आती है? वक्त भी एक परिंदा है, उड़ता रहता है। गांव में फिर मेला आया। बूढ़े बाप ने कांपते हाथों से बेटे की बाह को थामा और बेटे ने ये क्या है और वो क्या है मगर एक नज़्म के
तौर पर उनसे फरमाइश करूँगा जो उन्होंने अपनी बेगम साहबा शबाना के लिए लिखा है, जब वो नहीं होगी। आज वो इस महफिल में नहीं है तो इस नज़्म के हवाले से उनका जिक्र होना चाहिए, और कैसे वो जिक्र करते हैं ये सुनिए। मुझे यकीन है कि ख़वातीन को खुसूसन पसंद है। पहली को सिर्फ शबाने को पसंद है। पेड़ से लिपटी बेल, एक पुराने और घनेरे पेड़ की एक डाली से लिपटी बेल में सारी पेड़ की रंगत, पेड़ की खुशबू समा गई थी। बेल भी पेड़ का एक हिस्सा थी। पेड़ के बारे में यूं तो 100 अफसाने थे, बेल का कोई जिक्र नहीं था, वो खामोश सा एक किस्सा था। पेड़ पर रंगों का मौसम था, बेल पे जैसे हल्की सी मुस्कान के नन्हे फूल खिले थे। लेकिन फिर ये मौसम बदला और बड़ी जहरीली हवाएं पेड़ गिराने चारों दिशाओं से जब लपकी, यूं लगता था पेड़ हवा में पत्ता पत्ता बिखर रहा है। यूं लगता था सारी शाखें टूट रही हैं। यूं लगता था सारी जड़ें अब उखड़ रही हैं। पल दो पल में पेड़ जमीन पर मुंह के पल गिरने वाला है। पर जो हुआ वो किस्सा भी सुनने वाला है। पेड़ जो कांपा, बेल के तनमन में जैसे एक बिजली दौड़ी, रेशम जैसी बेल का रेशा रेशा जैसे लोहे का एक तार बना, और बेल ने सारी टूटी शाखों को यूं बांधा। पेड़ के सारे घायल तन को यूं लिपटाया। पेड़ की हर जख्मी डाली को कुछ यूं थामा। जितनी थी जहरीली हवाएं पेड़ से सर टकरा टकरा कर हार गई हैं, हाँप रही हैं, होके परेशान हक्का बक्का देख रही हैं। वक्त के भी हैं खेल निराले, बेल अपनी बाहों में अब है पेड़ संभाले। धीरे धीरे घायल शाखों पर पत्ते फिर निकल रहे हैं। धीरे धीरे नई जड़ें फूटी हैं और धरती में गहरी उतर रही हैं। बेल पे जैसे एक नई मुस्कान के नन्हे फूल खिले। आमतौर से शादी होती ही शायरी खत्म हो जाती है। जी, नज़्म का उन्वान है शबाना, और ये मैं नहीं बताऊंगा कि किस पे लिखी है। ये आए दिन के हंगामे, ये जब देखो सफ़र करना, और इसमें कोई मुबालगा नहीं है। हकीकत ये है कि हम दोनों शायद महीने में 20 दिन मुख्तलिफ़ शहरों में होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे होते हैं। तो और अक्सर ऐसा होता है कि मैं सुबह उठा तो देखा हूँ है ही नहीं शबाना, कहाँ गई जी? वो तो कलकत्ता चली गई हैं, सुबह की फ़्लाइट से जाना था ना उन्हें, आपको याद नहीं है? तो हम भी शर्मिंदा हो जाते हैं, भाई क्यों नहीं याद था। कभी उनके साथ होता है कि वो उठा, कहाँ है वो, साहब किधर गए जी? वो तो दिल्ली गए हुए हैं। तो ये कभी कभी होता, हमारी एयरपोर्ट पे मुलाकात होती है, मैं कहीं से आके कहीं जाने वाला होता हूँ, वो कहीं जा रही होती हैं, तो कुछ नए कुर्ते सिलवाए हैं तो वो मुझे एयरपोर्ट पे देके चली जाती है। तो ये सब हमारे साथ होता रहता है। मुलाकात बड़ी कम हो पाती है, इससे दिल में मोहब्बत बहुत रहती है। तो ये आए दिन के हंगामे, जब देखो सफ़र करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इसे मिलना उसे मिलना। हमारे सारे लम्हे ऐसे लगते हैं कि जैसे ट्रेन के चलने से पहले रेलवे स्टेशनों पर जल्दी जल्दी अपने डब्बे ढूंढते कोई मुसाफिर हों जिन्हें कब सांस भी लेने की मोहलत है। कभी लगता है तुमको मुझसे, मुझको तुमसे मिलने का ख्याल आए, कहाँ इतनी भी फुर्सत है।
मगर जब संग दिल दुनिया मेरा दिल तोड़ती है तो, कोई उम्मीद चलते चलते जब मुंह मोड़ती है तो, कभी कोई खुशी का फूल जब इस दिल में खिलता है, कभी जब मुझको अपने जहन से कोई ख्याल इनाम मिलता है, कभी जब एक तमन्ना पूरी होने से ये दिल खाली सा होता है, कभी जब दर्द आके पलकों पे मोती पिरोता है तो ये एहसास होता है, खुशी हो, गम हो, हैरत हो, कोई जज्बा